हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आप सभी का स्वागत करता हूं गणित मंत्रा के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट अगर आप नहीं अभी तक देखे हैं तो आप जाइए, पहले फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट आइए, बहुत मजा आएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में मैंने बहुत कुछ अच्छे चीजें मैं बता चुका हूँ, जो आप शायद जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। अगर आप सारे 10 पार्ट को अच्छा से देख लेते हैं तो आप पहले से बिल्कुल 70% बेटर फील करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि आपसे गणित की सवालें बनने लगेगी। आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं माइनस में दिक्कत होगा, ना प्लस में दिक्कत होगा, ना आपका मल्टीप्लाई में दिक्कत होगा, ना आपका डिवाइड में प्रॉब्लम होगा। आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। HCF LCM सब कुछ हम चलेंगे। तो मेरे दोस्त, आज बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड में। पहले देखेंगे डिवाइड, भाग, भाग को कैसे बनाया जाता है, और भाग जो हम बनाएंगे उसको जांच करना सीखेंगे कि क्या हमारा भाग बनाया हुआ सही है या गलत है। तो देखिए, भाग को इंग्लिश में डिवाइड बोला जाता है, हिंदी में भाग, इसको इस सिंबल द्वारा लिखा जाता है। अब कहीं कहीं देखिएगा ऐसे इस सिंबल द्वारा लिखा जाएगा, ऐसे सिंबल, इसमें भी भाग ही बनाया जाता है। इस सिंबल ऐसे रहेगा, यहाँ पे अंक रहेगा, यहाँ पे अंक रहेगा, फिर आपको भाग देना होगा, उसे भी हम भाग ही बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर हम भागा पढ़े क्यों, भाग हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। तो देखिए मेरे दोस्त, मैं बोल दूं कि 10 आम है, 10 रुपया है, और आप 2 भाई हैं। 10 रुपया है और आप 2 भाई हैं, बराबर बराबर दोनों को बांटना है। कितना कितना रुपया बांटिएगा? तो बोलिएगा कि 10 रुपया है, 2 गो भाई है, तो अगर 5-5 रुपया हम लोग दोनों बांट लेंगे ना, 5-5 रुपया अगर दोनों बांट लेंगे तो हमारा 10 रुपया खत्म हो जाएगा। 10 रुपया है, आप 2 भाई है, तो उसमें अगर 5-5 रुपया दोनों को बांटिएगा तो 10 रुपया हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए कि ये बांटना, जो बांट रहे हैं ना, इसी को भाग बोला जाता है। ये सिंपल था, 10 रुपया था, 2 व्यक्ति में बांटना था, तो आप सिंपल से बता दिए। अगर मैं यही बोल दूं कि 14,444 रुपया को 50 लोगों में बांटकर बताइए क्या होगा, तो इसी को बोला जाता है भाग। बनाकर आपको बांटना है मेरे दोस्त, कि किस तरीका से भाग बनाते हैं। तो आइए भाग के पहले छोटी छोटी पॉइंट को समझते हैं। पहले तो ये समझ गए ना कि भाग क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि 10 रुपया है, अभी मैं बोला 10 रुपया है और 2 व्यक्ति में बांटना है, कितना कितना रुपया बांटिएगा? 10 रुपया है, 2 व्यक्ति में बांटना है, कितना कितना रुपया बांटिएगा? तो आप बोलिएगा कि 2 पच्चे 10, यानी 10 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है? 5 बार में। इसका कहने का मतलब कि अगर 10 रुपया है, 2 आदमी है, तो प्रत्येक आदमी को 5 रुपया अगर हम देंगे तो 2 आदमी पर 10 रुपया खर्च हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो था ऊपर में 10 और बट्टा में 2, इसको बोला जाता है अंश। हम लिखते हुए आप चलिएगा, अंश। अब इसको नीचे वाला को बोला जाता है मेरे दोस्त हर। ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। देखिए, अगर इस टाइप का हम भाग बनाएंगे तो इसके जो बीच में संख्याएं रहेंगे, जिसमें भाग देना होगा, उसको बोलेंगे भाज्य। सब चीजों को आपको लिखते हुए चलना है। जिससे भाग देंगे उसको बोला जाएगा भाजक। देखिए, जिससे भाग देंगे उसको बोलेंगे भाजक, जिसमें भाग देंगे उसको बोलेंगे भाज्य। भाजक और भाज्य को जब भाग देंगे, जो संख्याएं कटती जाएंगे यहां पे, उसको बोला जाएगा भागफल। भागफल, भागफल। जो कटकर संख्याएं लास्ट में बचेंगी, अगर कुछ भी ना बचेगा तो 0 तो बचेगा ना, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे शेषफल। शेषफल, यहां से खूबसूरत कॉन्सेप्ट निकल कर आता है मेरे दोस्त, भाग चेक करने का। तब भाग चेक करने का बेस्ट तरीका, यानी फॉर्मूला यहीं से निकलता है मेरे दोस्त, कि भाग को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, तो जिसमें भाग दे रहे उसको बोलेंगे भाज्य, जिससे भाग दे रहे उसको बोलेंगे भाजक। भाजक से भाज्य में जब भाग देंगे, यहां पे जो संख्याएं आएंगी उसको बोलेंगे भागफल। नीचे जो संख्याएं आएंगी उसको बोलेंगे शेषफल। भाग अगर आप बना लिए
आपको संतुष्ट नहीं हो रहा है कि हम सही बनाए कि गलत बनाए हैं, आपको संतुष्ट नहीं हो रहा है कि हम सही बनाए हैं कि गलत बनाए, तो आप उसको चेक कर लीजिए। चेक करना है कैसे, भाज्य बराबर भाज्य, ये बीच वाले को बराबर करना है, भाजक गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और इसमें आपको जो शेषफल बचेगा ना मेरे दोस्त उसको जोड़ देना है। वेटर से आपको समझना है, आपको भाग चेक करना है ना, तो ये बीच वाले को उठा कर रख दीजिए। अगर इसमें भाज्य को गुना करना है भागफल से और जोड़ना है शेषफल, अगर ये सब इसके बराबर आ जाता है तो आपका भाग बनाया हुआ सही रहेगा। अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो आपका भाग बनाया हुआ गलत होगा। भाग कैसे बनाएंगे अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बताया, इसको याद रखना, आप कॉपी पर नोट कीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गुना, यहाँ पे आपका प्लस होगा। भाज्य बीच वाले को भाज्य बोलेंगे, जिसमें भाग देना है उसको भाज्य बोलेंगे, जिससे भाग देना है उसको भाजक, जिसमें भाग देना है उसको भाज्य। भाजक और भाज्य को जब भाग करिएगा तो यहाँ आएगा इसको भागफल, नीचे बचेगा उसको शेषफल। अब हम इसको इरेज करेंगे और एक भाग से हम आपको सिखाएंगे। तो मेरे दोस्त, कल मैं आपको सेकेंड पार्ट में एक बात बताया था, आपको मैं बोला था मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि अब जो पार्ट मैं सिखा रहा हूं वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आए, तो उसके लिए कम से कम आपको 2 से लेकर के 10 तक टेबल यानी पहाड़े याद होना चाहिए। याद आई बात? मैं क्या बोला था कि अब जो पार्ट में बताऊंगा बेसिक मैथ में, अगर वो आपको एकदम बेहतरीन तरीका से आपको समझना है तो उसके लिए कम से कम 2 से सिर्फ 10 तक, जरूरी नहीं है कि 50 से भाग देंगे तो आपको 50 के पहाड़ा आना जरूरी नहीं है, आपको 2 से 10 तक पहाड़ा आना जरूरी है। उसके बाद हम भाग को सीख जाएंगे। तो आइए मेरे दोस्त, अब हम भाग को सीखते हैं। जैसे एकदम सिंपल भाग लेंगे 8। देखिए यहां पे जो है, कहने का मतलब कि 4668 रुपया को 2 व्यक्ति में बांटना है, कितना रुपया होगा, यही इसका कहने का मतलब है कि 4668 रुपया को 2 व्यक्ति में बांटना है, प्रत्येक यानी एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो देखिए कैसे भाग देंगे, यहां कितना है 2, तो आपको 2 का टेबल तो आना जरूरी है, नहीं तो मैं लिख देता हूं, बोलिए 2 का 2, 2 दूना का 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18 और 2 दांव के 20 मेरे दोस्त। ठीक है, ये मैं आपका टेबल 2 का टेबल मैं लिख दिया हूं। अब ये देखना है कैसे इसको भाग बनाएंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैं जो बता रहा था कि जोड़ घटाव गुना सब खइये हाथ की तरफ से अब भूल जाना है। अब खइये हाथ वाला बहुत खेल हो गया, अब क्या कर रहा है, ये दोनों हाथ से बनाना है, खइया भी और बहिया, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, दोनों हाथ से आपको भाग डिवाइड बनाना है। देखिए इस जितना में बांटना है, यानी कितने लोग में बांटना है, 2 लोग में। इसके जो घेराव रहेंगे उसके बगल वाले संख्या, एकदम ठीक बगल वाला, कितना रुपया को बांटना है 2 आदमी में, ये ध्यान दीजिए। तो बोलिएगा 4668 रुपया को बांटना है। कितना रुपया को बांटना है, 4668 रुपया। इसका पीछे से पहला अंक पकड़ना है, पीछे हो गया, ये आगे हो गया, पीछे आगे, ये तो पीछे, इसका पहला अंक पकड़ना है। पहला अंक कितना है मेरे दोस्त, बोलिएगा कि 4। पहला अंक पकड़ना है, पहला अंक कितना मेरे दोस्त, बोलिएगा कि 4 है। अब ये देखना है कि इसके पहाड़े में 4 आता है कि नहीं आता है। तो खोजिए, 2 का पहाड़ा में 4 आता है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि 2 का पहाड़ा में 4 आता है। कितना बार में आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बार में आता है 4। देखिए 2 का पहाड़ा को अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4।
देखिए जितना बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 2 दूना 4, जब 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 4। बस 4 के सामने 4 आपको लिख देना और यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह देना। अब ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4, दोनों तो संख्याएं मिल गए। इसको, ये दोनों को आपको जेल में बंद कर देना है इस प्रकार से। समझ में आ गई बात। पहले जितना रुपया को बांटना है उसका पीछे से पहले अंक पकड़ना है। पहला अंक देखना है कि जितने आदमी में बांटना है उसके टेबल में वो आता है कि नहीं। 2 व्यक्ति में बांटना था तो 2 का टेबल में 4 आता था 2 बार में। अब इसके बाद कौन अंक है, 6, तो इसके ठीक बगल में 6 को उतार दीजिए। फिर से वही काम करना है। अब देखिए कि 2 का पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए 2 का पहाड़ा में 6 आता है। कितना बार में, 1 2 3 बार में। आपको 3 लिखना है, 6 लिखना है। यहाँ पे 6 में से 6 गया मेरे दोस्त 0, यानी कटकुट, इसको भी हम जेल में बंद करेंगे। फिर इस 6 के बाद अगला अंक कौन है, 6। फिर हम 6 को उतारेंगे। फिर देखना है कि क्या 2 का टेबल में 6 आता है, बोलिएगा कि आता है। कितना बार में, चलिए लिख देते हैं, बोलिएगा कि 3 बार में। जितना बार में आता है उतना यहाँ पे लिखना है। फिर आपको यहाँ पे लिख देना है 6। 6 में से 6 गया मेरे दोस्त 0, कटकुट। फिर इसके बगल में कितना है, 8, तो फिर हम यहाँ पे 8 को उतार देंगे। अब ये देखना कि क्या 2 का पहाड़ा में 8 आता है आपका, तो बोलिएगा कि 8 आता तो है। कितना बार में, 4 बार में। तो जितना बार में आता है उतना यहाँ लिखना है और यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। यानी जब 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 में से 8 गया 0। अब है कि हम इस भाग को कैसे कहें कि बनाया हुआ सही है, ये तो सवाल उठता है। हम बोल रहे हैं कि सही है, आप बोल रहे हैं कि ना गलत है। तो देखिए कटकुट यानी शेषफल कितना बचा मेरे दोस्त, 0। शेषफल कट गया, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा। शेषफल आपका क्या बचा मेरे दोस्त, 0। मैं आपका जो फॉर्मूला बताया भाज्य बराबर, तो भाज्य इसमें कितना है, भाज्य इसमें कितना है, ये आपका भाज्य है, तो लिख देंगे 4 6 6 8 4666। ये तो आपका भाज्य है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना आपका मेरे दोस्त, 2 है। गुना होता है, गुना। भागफल, भागफल यही है ना आपका भागफल, तो भागफल आपका है 2334 रुपया। 2 3 3 4 प्लस शेषफल कितना मेरे दोस्त, 0। अब देखिए, अब गुना करेंगे तो यहां से 2 चौके 8, 2 तिया 6। देखिए 2 में पहले 4 से करेंगे 8, फिर 2 को जब हम 3 से करेंगे 6, फिर 3 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 4। अगर इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्त 4668 बराबर 4668 आ गया। इसका मतलब आपका जो डिवाइड बनाया हुआ है वो 170% आपका सही है। एकदम निश्चिंत हो जाना है कि अब आपका भाग गलत हो ही नहीं सकता है। तो मेरे दोस्त एकदम सिंपल भाग था। सिंपल भाग को जांच कर भी मैं बता दिया। अब थोड़ा एडवांस लेवल का भाग सीखते हैं। हम भाग भी आपको जांच करना सिखा दिए। अब आइए हम सीखते हैं थोड़ा सा इसके आगे पीछे करके भाग सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोल दूं कि 2 को भागा दे दीजिए 3 4 3 2 में, अब दीजिए भाग। फिर से यहाँ 2 है तो 2 का टेबल लिखना है, लिख देते हैं 2 का 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 दहा के 20। ये आपका टेबल हो गया। क्या बोले, पहला अंक देखना है, तो पहला अंक कितना है, 3। अब बोलिएगा, आप बोले कि ये देखना है कि उसका टेबल में ये आता है कि नहीं। तो 2 का पहाड़ा में 3 आता है। आप ध्यान से देखिए 2 का पहाड़ा में क्या 3 आता है, बोलिएगा बिल्कुल नहीं आता है। तो ये देखना है कि इससे कम कितना आता है। तो 3 से कम 2 तो आता है ना, बोलिएगा हाँ 2 तो आता है। कितना बार में आता है 2 मेरे दोस्त, 1 बार में। आपको यहाँ लिखना है 1 और यहाँ आपको लिखना है 2। अच्छा यहाँ 2 क्यों लिखे, क्योंकि 2 का पहाड़ा को जब हम 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, इसीलिए हम उससे कम लगाएंगे। कम आपका 3 से कम आपका 2 था तो हम 2 लगाएं। अब यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह देना मेरे दोस्त। अब बताइए कि जब 3 रुपया में से 2 रुपया घटेगा, ये तो मैं आपको पिछले पार्ट में ही सिखा दिया था
कि जब 3 रुपया में से 2 रुपया घटेगा तो आपका 1 रुपया बचेगा। अब इसका काम खत्म। इसका बगल वाला 4, तो अब हम यहाँ पे उतार देंगे 4। अब 1 पर 4 14, 1 पर 4 14, यानी आपका 14 हो गया। अब देखिए कि क्या दुका पहाड़ा में 14 आता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ मेरे दोस्त, दुका पहाड़ा में 14 तो आता है। कितना बार में आता है उसको ध्यान देना है। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। यानी कि जब हम 7 बार पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त दुका पहाड़ा, तो आपका 14 आ जाएगा। अब यहाँ भी 14, नीचे भी 14, 14 में से 14 गया 0, यानी कि कटकूट। अब इस 4 के बाद अगला जो अंक, अगला जिसका नंबर है वो है 3। फिर से हम यहाँ पे 3 को उतारेंगे। फिर से वही समस्या आ गया कि दुका पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है मेरे दोस्त, कि दुका पहाड़ा में तो 3 आपका नहीं आता है। तो क्या करें, छोड़ दें भाग को बनाना? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। काहे छोड़ेंगे? 2 3 से कम कितना आता है? आता 2 ये आता है। कितना बार में? 1 बार में, तो लिख देंगे 2। जब बताइए मेरे दोस्त, 3 रुपया में से 2 रुपया जाएगा, 1 रुपया बचेगा। फिर इसके बाद अगला नंबर है 2 का, तो 2 उतार देंगे। अब जो आपका हो जाएगा वो हो गया 12। अब ये देखना है कि क्या 2 का टेबल में 12 आता है या नहीं आता है। तो आप बोलिएगा हाँ 12 तो आता है। कितना बार में आता है? 6 बार में। आप गिन लीजिए। तो यहाँ आपको लिख देना है 6, यहाँ आपको लिख देना है 12। लीजिए। अब आपको अगर चेक करने का मन है तो बिल्कुल इसको आप बराबर के इस साइड रखिए, यहाँ पे आप रखिए, इसको यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, दोनों को गुना कीजिए, शेषफल 0 को आप जोड़िए, आपका एकदम बनाया हुआ 100% सही होगा। अब मेरे दोस्त, मैं आपको एक तो ऐसा भाग बनाया जिसका उसके टेबल में सारा आता है, जिससे भाग देना है वो भी छोटा है, जिसमें भाग देना वो भी बड़ा। लेकिन अब जो हम सीखेंगे बिल्कुल उल्टा सीखेंगे। अब कैसे उल्टा सीखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आपको एकदम ध्यान से समझना है। मैं बोल दूं मेरे दोस्त कि आपको 1 रुपया को 2 आदमी में बांटना है। एकदम सिंपल है। अब मैं बोल रहा हूं 1 रुपया को 2 आदमी में बांटना है। कैसे बांटेंगे? तो बोलिएगा, अगर आप पहले वाली बात याद करिएगा, 1 रुपया है, अगर 2 आदमी में बांटना है तो एक के 8 आना दे दीजिए, एक के 8 आना, यानी एक को 50 पैसा, दूसरे को भी आप 50 पैसा दे दीजिए, आपका 1 रुपया हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं लॉजिक, क्या समझ रहे हैं कि जिससे भाग देना है वो बड़ा और जिसमें भाग देना है वही छोटा हो गया। अब कैसे, बहुत माथा पेचिस आपको करता है ना, आज से ये दम खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त क्या करना है आपको, भागफल की जगह आपको मन से, अपने मन से 0 बैठा देना है, अपने मन से एक 0 बैठा देना है, उसके बाद पॉइंट बैठा देना है। इस पॉइंट में इतना दम है मेरे दोस्त कि जब इस पॉइंट को बैठाइएगा ना, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसके राइट तरफ आप 0 बैठा सकते हैं। तो पॉइंट बैठा दिए तो आप यहाँ आप 0 बैठा सकते हैं। तो पहले था 1, देखिए पहले ये कितना था 1, अपने मन से यहाँ 0 बैठाना है, उसके बाद दशमलव देना है, पॉइंट देना है। जब आप इस पॉइंट को दे दीजिएगा तो 1 की खइये तरफ आप अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। पहले था 1, अब ये हो गया मेरे दोस्त 0 बैठा दिए, तो अब ये पूरा 1 पर 0 10 हो गया। अब देखना है कि क्या दुका पहाड़ा में 10 आता है। तो ध्यान से देखिए, दुका पहाड़ा में 10 आता है। कितने बार में आता है मेरे दोस्त? 5 बार में। तो 2 25 10 हो जाएगा। 10 में से 10 गया 0। लीजिए, आ गया ना 50 पैसा। आप डायरेक्ट बोल रहे थे 50 पैसा, हम आपको लॉजिक से कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता दिया। अगर मैं यही बोल दूं मेरे दोस्त कि 2 रुपया को आप नहीं, देखिए मैं बोल दूं कि आप 3 रुपया को 2 रुपया को 3 व्यक्ति में बांटिए। देखिएगा एकदम भाग कैसे बनेगा। आपका इतना ये माथा पे चिस करेगा, आप समझ नहीं सकते। अब बोलिए, 3 रुपया है, आदमी है 2 गो, अब कैसे बांटिएगा? 3 रुपया, आदमी है 2 गो, आदमी है 3 गो और 2 रुपया है, कैसे बांटिएगा? ध्यान से समझिएगा कैसे बनाएंगे। आदमी है 3 और रुपये हैं आपके पास 2,
₹3 और 2 व्यक्ति। आइए, नहीं लग रहा है, 0 बैठा दीजिए अपने मन से, दशमलव बैठा दीजिए। इस दशमलव में इतना शक्ति है कि यहाँ पे आपको 0 बैठा देगा। अब बताइए कि 3 का पहाड़ा में 20 आता है? नहीं आता है। तो 20 से कम कितना आता है? तो बोलिएगा कि 3 का पहाड़ा में 20 से कम 18 भी आता है, 3 पचे 15 भी आता है, 3 चौको 12 भी आता है। इतना पीछे नहीं जाना, 20 के ठीक पीछे कौन आता है उसके पहाड़ा में? तो बोलिएगा 18। 3 छक्के 18, तो 18 आपको लिख देना है। 0 में से 8 नहीं जाएगा, एक पैंचा लेगा, सीधा सीधे आप 20 रुपया में से 18 रुपया घटाएंगे, 2 रुपया बचेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर से वही बात। तो आप यहाँ पे दशमलव बैठा दिए नहीं, इसका मतलब फिर आप यहाँ अपने मन से 0 बैठा सकते हैं। अब दशमलव बैठाने की कोई जरूरत नहीं, जब एक बार दशमलव बैठा दिए तो आप जितना चाहे लगातार आप 0 अंतिम तक भी बैठा सकते हैं। फिर आप कहोगे मेरे दोस्त 20, तो फिर 3 का पहाड़ा में 20 तो नहीं आता है, 20 से कम 18 आता है। कितना बार में? 6 बार में। 3 छक्के 18, फिर आपका 20 में से 18 जाएगा मेरे दोस्त, 2 बचेगा। जब दशमलव बैठाएं तो फिर आपको 0 बैठा सकते हैं। फिर 3 छक्के 18, कहने का मतलब फिर 18 में से 20 जाएगा 2, आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन ये 0.6 ये आते जाएगा, कभी इसका अंत नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपको भाग लगा बंद कर देना है। क्या करना है? 0.6 पर वार यानी रेफरिंग चढ़ा देना। चाहे अब चाहे तो ऐसे 0.666 आ रहा है, इसको लास्ट में आप 7 करके छोड़ सकते हैं, आपका मन। तो इस टाइप के भाग आपको ऐसा ही बनाना है। आपको देखना है कि क्या उसके टेबल में वो आता है तो देखते ही हैं, नहीं आएगा तो फिर आपको ध्यान से देखना है, पॉइंट बैठा देना है, 0 बैठा देना। अब मेरे दोस्त इसी भाग को थोड़ा हम कम कैलकुलेटिव तरह से कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट। जैसे मैं बोल दूं 286 को भाग 2 से भाग कीजिए। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, एकदम आपको अच्छे तरीका से समझना है। चाहे मैं ऐसे बोलूं 468/2, ऐसे भी तो रह सकते हैं ना। अब इसको कैसे काट पीट करेंगे? आज काट पीट वाला काम ही खत्म कर देते हैं। तो करना है, एक एक अंक को आपको पकड़ के चलना है। तो बताइए कि 2 का पहाड़ा में 4 आता है? बोलिएगा कि बिल्कुल आता है। कितना बार में? 2 बार में। पहले 4 तो कट गया 2 बार में। 6 कितना बार में आता है 2 का पहाड़ा में? 3 बार में, ये भी कट गया। 8 कितना बार में आता है? 4 बार में, ये भी कट गया। लीजिए 234 आ गया। 696/3, इसको कैसे काटिएगा? तो 3 से काट रहे था, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9, 3 दूना का 6। बस ऐसे को ऐसे मारपीट करना है। अब यहां पे मैं बोल दूं 10/2, अब कैसे काटिएगा? तो डायरेक्ट 2 पचे 10। मैं बोला चलिए ये भी आपका मैं मान लेता हूं। अगर मैं बोल दूं 3/2, अब इसको आप कैसे काटिएगा? आप चाहे तो डायरेक्ट 16 दूना 32, नहीं तो आपको क्या करना है? एक अंक काटना है। 2 का पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, 3 से कम 2 आता है। कितना बार में? 1 बार में। जब 3 में से 2 जाएगा तो मेरे दोस्त 1 बचेगा। 1 पर 2 12, 2 छक्के 12, ये भी आपका कट गया 16 बार में। तो काट पीट ऐसे करना है कि ऊपर भी कटना चाहिए संख्या, नीचे भी। अगर मैं बोलूं 3/4/8, अब इसको आप कैसे काटिएगा? ध्यान से समझिए। तो देखिए इसका काटने का नियम है कि अगर मान लिया जाए 4 से काट रहे हैं तो 4 से ऊपर भी कटना चाहिए, 4 से नीचे भी कटना चाहिए। अगर आप मान लिया जाए 6 से काट रहे हैं तो 6 से ऊपर भी कटना चाहिए, तो 6 से नीचे भी कटना चाहिए। तो आइए 2 से काटेंगे। तो 2 चौके 8, 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34, मेरे दोस्त बच गया 17.4। अब 4 का पहाड़ा में तो 17 नहीं आता है, तो काटेंगे 4 चौके 16, 17 में से 16 जगह 1 पर आएगा 10.10, पॉइंट बैठाएंगे, वही नियम कर रहे हैं। तो 1 पर 0, 10, 4 दूना 8, 10 में से 8 गया 2, फिर 4 पचे 20।
यानी 4.5, 4.25 आ जाएगा, 4.25। देखिए मेरे दोस्त, मैं एक बात बता दूं कि जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या इस तरीका से लिखा रहे तो आप इसको ऐसे नहीं पढ़ना है 4.696। ये पढ़ने का नियम बिल्कुल गलत है। आपको 4.696 नहीं पढ़ना, आपको ऐसे पढ़ना 4.696। अगर यही आ जाए तो आप इसको बोल सकते हैं 94.696। इधर यानी पूरे पॉइंट के राइट हैंड वाले को, राइट साइड वाले का पूरा पूरी पढ़ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले को, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को आप पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन राइट वाले को आप एक एक करके आपको पढ़ना होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, काट पीट का आज काम खत्म। तो आज थर्ड पार्ट में इतना ही। अब फोर्थ पार्ट में हम आपको हो सके तो प्लस और माइनस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम बेहतरीन तरीका से उसको समझना है। जोड़ घटाव का गुना सीखेंगे, जोड़ घटाव का भाग सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीका से माइनस प्लस का जोड़ सीखेंगे, माइनस प्लस का घटाव सीखेंगे एकदम बेहतरीन तरीका से। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे बोर्ड मास, जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो आप बेसिक मैथ का हर एक पार्ट आप देखिए, आपको एकदम मजा आ जाएगा। गणित में एकदम आप बेहतरीन बन जाइएगा, आपको बेहतरीन मजा आने लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतना पढ़कर आप गणित में पूरा कुछ सीख जाइएगा, नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना आप 10 पार्ट जब देख लीजिएगा ना, तो आप पहले से बेटर फील कीजिएगा गणित को। जब आप सोल्व कीजिएगा तो एकदम बेटर मस्त आपको लगेगा कि हाँ, कुछ गणित में हमको जानकारी है, आपको गलत नहीं होगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करते हुए चलना है। चलिए मैं कुछ दे देता हूं आपको होमवर्क, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एक हो गया, चलिए 2 बनाइएगा, आप प्रैक्टिस जब तक कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्त, आज को यहीं क्लास का समाप्त करते हैं क्लास को। और आप सभी को हैप्पी होली मेरे दोस्त। आप अच्छे से होली मनाइए, हम भी अच्छे से होली मनाएंगे। और बस होली के चक्कर में आप पढ़ाई मत भूल जाइएगा, जुनून के साथ पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।